हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि जब सिंह यू और यूनिंग एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उन्हें बताता है कि तुमसे कोई मिलने के लिए आया है। और अब वो दोनों की दोनों उस आदमी के पास जाते हैं। और अब यहाँ पर सिंह यू उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि आपका यहाँ अकेले आना, क्या आपको कुछ काम था और आपका नाम? तो जिस पर वो बूढ़ा आदमी सिंह यू को देखने लगता है और कहता है कि इसको देखकर ऐसा लगता है कि इसकी एज अभी 15 साल की है, लेकिन इसका कल्टीवेशन देखकर तो ये लग रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल तो जरूर है, क्योंकि इतनी सी उम्र में इतना सारा कल्टीवेशन रखना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर दूसरी तरफ यूनिंग उस आदमी को घूर रही होती है और फिर कहती है कि मैंने आपको पहचान लिया, आपका नाम अंकल लिंगशी है ना? मेरे मास्टर हमेशा आपके बारे में बात किया करते थे। तो जिस पर अंकल लिंगशी उसे बताते हैं कि हाँ, तुम्हारे मास्टर कोई ऑर्डिनरी मास्टर नहीं थे, बल्कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है। इवन कि आज तक कोई भी उनका खर्चा नहीं उतार पाएगा। उन्होंने हम सबकी इतनी मदद जो करी है। और अब यहाँ पर सिंह यू यूनिंग से कहता है कि क्या तुम सच में मास्टर लिंगशी को जानती हो? तो जिस पर यूनिंग हाँ करती है। और अब यहाँ पर लिंगशी मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे मास्टर सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान करा है, क्योंकि उस समय मेरा बेटा मरने ही वाला था, बट उन्होंने आकर उसकी मदद करी। मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ कि उनकी वजह से आज मेरा बेटा मेरे साथ रहता है, और इसी बात का फेवर मैं तुम्हें लौटाना चाहता हूँ। तो जिस पर वो दोनों की दोनों खुश हो जाते हैं। अब यहाँ पर यूनिंग मास्टर से उनके बेटे के बारे में पूछती है क्या वो अब ठीक है। तो जिस पर मास्टर लिंगशी बताते हैं कि तुम्हारी मास्टर की वजह से आज मेरा बेटा सही सलामत अपने 2 बच्चों के साथ घर में है। इवन कि अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। वैसे तुम देख सकते हो कि मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं मरने से पहले तुम्हारी कुछ मदद करना चाहता हूँ। तो जिस पर यूनिंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि सच में आपका दिल बहुत अच्छा है। और अब यहाँ पर मास्टर हंसने लग जाते हैं और फिर वो यूनिंग से पूछते हैं कि तुमने इस लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। तो जिस पर यूनिंग उसे पकड़ लेती है और कहती है कि असल में ये वो लड़का है जिसको मैं सपनों में देखा करती थी और इसका नाम सिंह यू है। और अब जिस पर मास्टर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम मेरे यहाँ पर आते तो मैं तुम्हें कभी भी नहीं जाने देता और हमेशा तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाए रखता, लेकिन कहाँ, मेरी किस्मत में थोड़ी लिखा था। तो अब जिस पर वो दोनों की दोनों उनका थैंक्स करते हैं। और अब यहाँ पर सिंह यू मास्टर को बताता है कि वेल, बहुत सारे बेटर प्लेयर्स हैं और हमें उम्मीद है कि हम जरूर जीतेंगे। जब वो सबके सब आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर साइड में जाती है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी और वो उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ सिंह यू आगे बढ़ता है और उनसे पूछता है कि उनके साथ क्या हुआ और उनकी ऐसी हालत किसने करी। तो अब जिस पर वो लड़का जमीन में बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो। तो अब यहाँ पर सिंह यू भागकर उसके पास आता है और कहता है कि तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और तुम्हारा नाम क्या है। तो जिस पर वो लड़का बताता है कि जियान फैंग है और हम रॉयन फैमिली से बिलोंग करते हैं। लास्ट टाइम मैंने एनयू फैमिली की मीटिंग को ज्वाइन करा था क्योंकि हम उन्हें समझाना चाहते थे, लेकिन तभी वहाँ पर डार्क मून फैमिली भी आ गई और हमें नहीं पता था कि वो भी वहाँ पर होगी और उन्होंने हमें घेर लिया। हमारे सारे लोगों को मारने लगे, हम में से कुछ ही बचकर यहाँ तक आ चुके हैं। जिस पर यूनिंग कहती कि भले वो ऐसा कैसे कर सकता है। और दूसरी तरफ जियान फैंग सिंह यू को ये भी बताता है कि मेरे फादर ने मुझे जाकर कहा था कि मैं तुमसे मदद मांगू क्योंकि तुम जरूर हमारी हेल्प करोगे। अब यहाँ पर सिंह यू अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने ऐसा करा तो एक और फैमिली हमारे अगेंस्ट में हो जाएगी और इतने सारे लोगों को एक साथ संभालना हमारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल पड़ जाएगा। और अब वो कुछ देर सोचता है और फिर जियान फैंग से कहता है कि वेल, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर तब तक तुम हमारे जेट हाउस में रुक सकते हो। अभी तुम जाकर आराम करो, बाकी का मैटर हम साथ में मिलकर सुलझा देंगे। और बात रही तुम्हारी सेफ्टी की तो वो हमारे ऊपर है। अब जिस पर जियान फैंग उसके पैरों पे गिर जाता है और उसे थैंक्स कहता है। तो जिस पर सिंह यू उससे कहता है कि तुम प्लीज खड़े हो जाओ, मैंने ज्यादा कुछ नहीं करा है। और फिर तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि डार्क मून फैमिली के लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं और अब उन्हें सजा देने का समय आने ही वाला है और अब हमें अपने रिवेंज लेना ही होगा। तभी यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी यानी कि मास्टर लिंगशी उनके पास आते हैं और कहते हैं कि मैंने इसके बारे में पहले सुना है और अब ऐसा लगता है कि डार्क मून फैमिली पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रही है और उनका आतंक हमें रोकना होगा, नहीं तो वो कभी भी नहीं रुकने वाले हैं और इसी तरह वो सारी फैमिलीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और अब जिस पर तभी वहाँ पर खड़ा बंदा सिंह यू से कहता है कि तुम हमें डार्क मून फैमिली को मानने के लिए अपने साथ ले चलो, फिर हम सबके साथ उनका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और अब
वहाँ पर खड़ा बंदा उसकी बातों पे एग्री था और कहता है कि हाँ, आखिर हम कब तक उनका ये तमाशा सहते रहेंगे। और अब यहाँ पर सिंह यू उनसे कहता है कि नहीं, जब तक मैं ऑर्डर ना दे दूँ तब तक तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा और इस बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि अभी ये रेवेंज लेने का सही समय नहीं आया। और अब वो ऊपर जाने लगता है और इन सबको बताता है कि अब जैसे कि डार्क मून फैमिली ने रोइन फैमिली के ऊपर अटैक करा, तो मुझे नहीं लगता कि अब वो और फैमिली को भी इतनी आसानी से छोड़ने वाली है। और मुझे नहीं लगता कि हम उन्हें इतनी आसानी से हरा सकते हैं। हमें उन्हें हराने के लिए कुछ ना कुछ प्लान तो करना ही होगा और उन्हें धीरे धीरे करके मारना होगा। तो क्या तुम सबके सब मेरे साथ हो? तो जिस पर वो सबके सब कहते हैं कि हाँ, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।